कोई भी चीज़ आप कॉन्कर करना चाहते हो, मटेरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो भी है, वो चीज़ सबसे पहले आपका घर के अंदर दूसरे लोग, आप खुद सही हो, तभी आप बाहर जाके कुछ इजीली कॉन्कर कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके घर में ही क्लेश है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहली जो चीज़ आपके पार्टनर में होनी ही होनी चाहिए, वो है बिलीव। पर्टिकुलरली ऑप्टिमिस्टिकली वो आप पे बिलीव करना चाहिए। आप चाहते हो कि आप चांद तारे तोड़ के ले आओ, आप अपने ड्रीम्स, अपने विजन, अपने गोल के ऊपर काम कर रहे हो। शुरुआत में सब कुछ है, मोटिवेशन है, ड्राइव है, ऑब्सेशन है, सब कुछ है। पर एक टाइम आएगा जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, जहां पे आपको खुद पे डाउट होगा। वो मोमेंट पे जहां पे आप लो फील कर रहे हो, और जब आप अपने पार्टनर से बात करोगे, उनके आंखों में देखोगे कि ओके, वो ये कह रही है कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग। वो चीज आपको वापस राइट ट्रैक पे लाएगी कि ओके, लेट्स वर्क। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिंग। केयरिंग और जो सपोर्टिंग है, वो इमोशन वाइज और हेल्थ वाइज आपको खुद के ऊपर जरूरी है, दूसरे पार्टनर से, और आपको उनके प्रति बताना भी जरूरी है। देखो, मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे पार्टनर की देखभाल करता हूँ और मैं असली में पार्टनर की देखभाल करता हूँ, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। उसकी हेल्थ खराब हो गई, ओके, आई विल डू द हाउस चोर्स। मैं घर के काम करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें करूँगा। ये मैं बोल तो रहा हूँ, पर जब टाइम आ रहा है तब मैं कर भी रहा हूँ। ये चीज़ दिखाता है कि मेरे लिए वो वैल्यूएबल पर्सन है, क्योंकि मेरे लाइफ में दूसरी चीज़ें भी हैं, स्टिल मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। दूसरी चीज आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग आती है पर्टिकुलरली सोचने में, हमारी विचारधारा में। देखो, मेरी विचारधारा और सामने वाला जो मेरा पार्टनर है, हम दोनों की विचारधारा अलग हो सकते हैं, पर वहीं पे हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि तुम्हारी विचारधारा अलग है, अग्री, मेरी विचारधारा अलग है, अग्री, पर हम दोनों जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो दोनों का मिक्सचर होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाता है ये। तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है ट्रांसपेरेंसी। कुछ भी हुआ लाइफ में, अप डाउन डजंट मैटर, अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंट रहो। फाइनेंशियल कंडीशन है, आपके हेल्थ कंडीशन है, आपको फीलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है उन्हें सब कुछ राइट अवे बता दो। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है या सामने वाला बंदा अलग तरीके से रिएक्ट करता है, वो नेगेटिवली रिएक्ट करता है, पर वो चीज़ के होने के बावजूद हमें उसे बताना है। पहली बार बताओगे, लाउड रिएक्ट करेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी वो घटती जाएगी। फिर वो ये सोचेगा ओके, हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मैं और मेरा पार्टनर हम कर सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आप देखोगे कि उनका फियर वो कम होता जा रहा है, और वो उन्हें दिखा रहा है कि भाई, लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये मुझे चाहता है कि मैं इसके लाइफ में रहूं, इसी वजह से वो मेरे डिसीजन को वैल्यू करता है, और ये आपके सॉल्यूशन में भी फायदा देगा। चलो, पहले आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इट्स ओके। धीरे धीरे क्या होगा, वो पर्सन का दिमाग भी आप जिस तरीके से सोचते हो उस तरीके से डेवलप होना शुरू होगा। पर कभी जब आप उसके साथ पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट हो, अगर आप उसे बता रहे हो कि देखो ये ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ, आप मुझे बताओ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या तुम मुझे बता तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तब तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन का कोई भी सॉल्यूशन के ऊपर सिर्फ तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा है, दो दिमाग लग रहे हैं, और एक दिमाग से बेहतर हमेशा दो दिमाग है। ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई है, वो तीन चीजें फिर से मैं कह रहा हूँ, आपके पार्टनर में होनी जरूरी है, जिसकी वजह से आपकी 90 to 95% ऑफ लाइफ इजी हो जाएगी। जवानी में, बुढ़ापे में आप शांति से सुखी जीवन जियोगे। पर ये तीन चीजें आपको देखने नहीं जानी है, ढूंढने नहीं जानी है कहीं पे,
ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक, ये जो 3 ट्रेट है, वो चीज़ें आप में पहले खुद होनी ही होनी चाहिए। अगर आप में है तो वो चीज़ें, वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप ये बन चुके हो तो आपका पार्टनर वो रेंज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा।